हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल ईयर, स्टेशियन ट्यूब एंड मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया एक इन्फ्लामेशन होता है किसका? मिडिल ईयर के म्यूकस मेम्ब्रेन का और स्टेशियन ट्यूब और मेस्टॉइड प्रोसेस की म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स। इसके टाइप्स होते हैं 3: एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। हम देखेंगे सबसे पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। डेफिनेशन क्या है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शन यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक। तो जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मिडिल ईयर के म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि कब तक होता है? 6 वीक तक नॉर्मली होता है। इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी फर्स्ट है एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में किसी भी बैक्टीरियल जो पैथोजेंस हैं उनका एंट्रेंस हो जाए, ठीक है। सेकंड है इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सच एज राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। ठीक है, जैसे कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, राइनाइटिस और साइनोसाइटिस, इनकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर जाता है और ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू में इन्फ्लामेशन, परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाना, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक राइनाइटिस जैसे कि, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं जो कि कॉज करते हैं ओटाइटिस मीडिया। और हाई डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है, हाई डेविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन में भी ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस रहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर, यह नॉर्मली यंग एज में होता है, ठीक है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। इम्यून डेफिशिएंसी, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली ये मेल जेंडर में होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया, अगर किसी पर्सन के फैमिली मेम्बर्स में ओटाइटिस मीडिया की कोई हिस्ट्री रही है तो उस कंडीशन में भी पर्सन को ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और या इम्यून डेफिशिएंसी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से, ये सारे ही फैक्टर कॉज करते हैं ओटाइटिस मीडिया को, ठीक है। तो इन फैक्टर्स की वजह से, इन कॉजेज की वजह से क्या होगा? इंक्रीज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, ठीक है। तो ये कोलोनाइजेशन क्या होता है? जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो अपनी कॉलोनी इंक्रीज करने लगता है, कॉलोनी बनाता है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल एडिशन इंक्रीज होगा। बैक्टीरियल एडिशन का मतलब है ये जो बैक्टीरिया है हमारे सेल्स में इनका एडिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स में। नेक्स्ट है डिक्रीज म्यूकोसिलरी डिफेंस, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोसिलरी डिफेंस होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इन फैक्टर की वजह से ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों की वजह से क्या कंडीशन आएगी बॉडी में? सबसे पहले क्या होगा? अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो अल्टर्ड हो जाएगा। और एडिमा एंड एक्सुडेट इन द मिडिल ईयर, अब जो मिडिल ईयर है वहाँ पर एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज रिट्रैक्शन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज होने की वजह से सीरियस एक्सुडेशन इन मिडिल ईयर में बहुत ज़्यादा सीरियस सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर एक्यूमुलेट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा सीरियस एक्सुडेशन होगा उतना ही ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ठीक है। ये मीडियम होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। पस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और जो सेल्स हैं वहाँ पर डेथ होने लगेगी सेल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होगा। रप्चर ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी, ठीक है, परफोरेशन हो जाएगा उसमें और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं या साइन सिम्टम्स वो हमें अपीयर होने लगते हैं। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फर्स्ट है ओटैल्जिया। ओटैल्जिया मतलब होता है ईयर एक, यानी कि ईयर में पेन होगा। हियरिंग लॉस होगी, ठीक है, हियरिंग लॉस हो जाएगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी या बिल्कुल भी पर्सन सुन नहीं पाएगा अगर सीवियर कंडीशन हो जाएगी तो। टिनाइटस होगा, ठीक है, ये एक रिंगिंग सेंसेशन होती है ईयर में, मतलब ईयर में हमें घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। बल्जिंग ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो बल्ज आउट होना स्टार्ट हो जाती है, बल्ज हो जाती है। एरिथमेटस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो एरिथमेटस हो जाएगी,
ठीक है। नेक्स्ट है फीवर होगी पर्सन में, ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, और फ्रॉम क्योंकि पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ईयर से ड्रेनेज भी होना स्टार्ट हो जाएगा।